हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए बिहार पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो नया सिलेबस है वो आप लोग के लिए आउट हो चुका है। देखिए, अब इसका नाम बदल गया। एपीओ नाम से अब कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि ये अभियोजन पदाधिकारी के नाम से होगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो ये ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोग के लिए जोड़ दिया गया है सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी। पहली बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जोड़ा गया है। तो जो कैंडिडेट अभी तक तैयारी कर रहे थे वो क्रिमिनल लॉ की तैयारी कर रहे थे, और ये भी बता दिया गया है कि ओल्ड क्रिमिनल लॉ नहीं आएगा, बीएनएस बीएनडबलएस बीएसए आएगा। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और आप लोग के लिए सीपीसी का पेपर जोड़ा गया है। आज का वीडियो आपको बताना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने सीपीसी नहीं पढ़ा है, सीपीसी को कैसे तैयार करना है। सीपीसी के जो 158 सेक्शन है और इसके साथ 51 ऑर्डर है, क्या सभी को पढ़ना है या उसमें से कुछ हम लोग अपना छांट के निकाल भी सकते हैं। तो आज आप लोग को जो पूरी सीपीसी 158 सेक्शन में और 51 ऑर्डर में, उसको हमने बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए शार्ट आउट कर दिया है। उतने को ही पढ़ना है, उतने से आपका प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, जो बताया जा रहा है वो आप लोग के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। वीडियो के साथ बने रहें आप लोग। और जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो एक बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इसके सारे इवेंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए पब्लिश होने जा रहा है। आज आप लोग को सीपीसी के जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं उनको एक एक करके हम बताते हैं। आप लोग पेन कॉपी निकाल के बिल्कुल रेडी रहिए, उसको नोट कर लीजिए। उतने को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको ज़रूर और ज़रूर सफलता उसमें मिल जाएगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि इसमें क्या क्या आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड ऑर्डर्स है। जैसे पूरी सीपीसी हम लोग के जो डिवाइड है वो 158 सेक्शन में है और 51 ऑर्डर में है। इसमें से आप लोग के लिए जो हमने शार्ट आउट किया है 80 सेक्शन, यानी 158 धाराओं में से हमने आपके लिए 80 धारा सेलेक्ट की है। इन 80 धारा को आपको पढ़ना है, यानी आप इसमें से जो 78 को छोड़ भी सकते हैं। आप लोग के लिए हमने 35 ऑर्डर सेलेक्ट किया है टोटल 51 में से। तो ये ध्यान रखिए कि इसमें भी आप 16 ऑर्डर को छोड़ सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आपको छोड़ना नहीं, इसी को आपको पढ़ना है। इसके बाद आपके पास समय मिलता है, आप पास आपको पढ़ना चाहते हैं तो आप और भी सेक्शन ऑर्डर पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन पे आते हैं। तो देखिए, इसमें सेक्शन आप लोग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टू सिक्स, यानी सेक्शन नंबर 1 2 3 4 5 6 लगातार पढ़नी है। 9 to 18, 9 से 18, 26 से 28, 26 से 28, 31 धारा 31, 33 से 35, 33 से 35। फिर इसके बाद आप लोग को सेक्शन नंबर 36 से 74 ये पूरा पढ़ना है। इसमें बताया गया है डिक्रियों का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में आते हैं। ये आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद सेक्शन 75 से 80, 75 से 80। सेक्शन नंबर 85, 85। सेक्शन 87 बी, 87 का बी। सेक्शन 88, 89, 91, 94, 88, 89, 91, 94। सेक्शन 96 to 100, धारा 96, 97, 98, 99, 100। सेक्शन 113 से 115, धारा 113, 114, 115। फिर आप लोग को पढ़ना है धारा 132, धारा 133, धारा 134, धारा 135, धारा 135 का ए, 132 से 135 ए। फिर आपको पढ़ना है 148 ए, 148 ए। फिर आपको पढ़ना है 151, 152, 153, 151, 152, 153। और लास्ट में आपको पढ़ना है 158, जो अंतिम धारा है उसको आपको पढ़नी है 158 के फॉर्म में। तो ये आप लोग के लिए हमने 80 सेक्शन को सेलेक्ट किया है। अब ज़रा ऑर्डर्स पे आ जाए। ऑर्डर 1 to 10, यानी जो आदेश 1 से लेके 10 है, लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ना है, कोई नहीं छोड़ना है। फिर ऑर्डर नंबर 13 to 16, 13, 14, 15, 16। फिर आपको पढ़ना है ऑर्डर 17 to 18, 17 और 18।
फिर आपको पढ़ना है ऑर्डर 20 से 23, आदेश 20, आदेश 21, आदेश 22, आदेश 23। फिर आपको पढ़ना है ऑर्डर 26 से 29, आदेश 26, 27, 28, 29। फिर आपको पढ़ना है ऑर्डर 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है 32, जिसको हम लोग आदेश 32 के नाम से जानते हैं। फिर आपको पढ़ना है ऑर्डर 33, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आदेश 33, जिसमें इंडिजन पर्सन के बारे में बताया गया, निर्धन व्यक्तियों के बारे में। ऑर्डर 35, 35, ऑर्डर 37, 37, ऑर्डर 38 से 45, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। फिर आपको पढ़ना है ऑर्डर 46 और 47, ऑर्डर 46 और ऑर्डर 7। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। किसी का अगर बीच में छूट गया है तो वो वीडियो को क्या नाम है, रिवर्स करके एक बार फिर से देख लेगा, तो उसको फिर जो छूटा है वो आप कर लेंगे। ये आप लोग के लिए देखिए हमने समराइज़ किया है, जो लोग बिहार का अभियोजन पदाधिकारी के लिए लगे हुए हैं। और देखो डियर स्टूडेंट, आपको बता देना चाहते हैं, जो अभी सो रहे हैं वो जाग जाए, और जो जाग गए हैं वो और सक्रिय हो जाए, और जो अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम उसको देखेंगे, तब उसको भरेंगे, तो आपके हाथ से चिड़िया उड़ जाएगी और आप अपने साथ खुद बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। देखिए, सिलेक्शन उन स्टूडेंट्स का होता है जो पहले से एक्टिव होते हैं। आप लोग को मालूम है कि सीपीसी का बिहार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर में अभी तक कभी भी सीपीसी बिहार के एपीओ में नहीं थी, पहली बार जोड़ी गई। अगर आप सीपीसी को नहीं फोकस करेंगे तो आप क्या करेंगे, और स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पीटी में ही आप रोक दिए जाए। फिर इसके बाद मेंस में भी आपको सीपीसी पढ़नी है। मेंस में आपको हाउ टू राइट करेक्ट आंसर के तहत लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है सीपीसी की। तो इसलिए सीपीसी पर पहले एक्टिव हो जाइए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेज जो पिछले 35 ईयर से रन कर रहा है लगातार, जिसने पिछले एपीओ के एग्जामिनेशंस में बिहार में ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिया। आप लोग के लिए 55 स्टूडेंटों ने जो सिलेक्शन दिया था, आप लोगों के लिए परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल पर उनके अलग अलग वीडियो लगे हुए, आप उसको देख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए सीपीसी की क्लास पहले स्टार्ट हो रही है। बिहार एपीओ का जो बिहार का अभियोजन पदाधिकारी है, उसका बैच वैसे तो 4 दिसंबर 2025 को स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट हो रही है सीपीसी 4 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे आप लोग के सीपीसी का बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप लोग को लाइव क्लासेस मिलेगी। लाइव क्लासेस जब ओवर हो जाती है तो आप लोग को इसमें रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा लेते हैं, और आप लोग को स्टडी मटेरियल दिया जाता है। तो जल्दी करिए, तेज़ी करिए, आप लोग अपना एडमिशन आप लोग अपना ले लें और सीपीसी की तैयारी करें, ताकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ाया जाता है, मेंस में जो आंसर राइटिंग कराई जाती है, आप अपने सीपीसी को क्रैक कर लें। फिर इसके बाद आप लोग का न्यू क्रिमिनल्स लॉ की क्लास चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चलेगी, और जनरल स्टडीज़ के लिए आप लोग को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से जो लोग बिहार का अभियोजन पदाधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए न्यू क्रिमिनल्स लॉ, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और इसके बाद जनरल स्टडीज़ के मैटर रेडी है। सीपीसी का मैटर बहुत ही यूनिक अच्छा मैटर आप लोग के लिए रेडी किया गया है। बिहार के अभियोजन पदाधिकारी में जो कॉन्स्टिट्यूशन आएगी, इसमें डिग्लॉट एडिशन हिंदी और इंग्लिश में, स्टडी मटेरियल और एमसीक्यू आप लोग के लिए रेडी है। न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर एमसीक्यू रेडी है बिहार अभियोजन पदाधिकारी के लिए। बिहार अभियोजन पदाधिकारी के लिए न्यू क्रिमिनल्स लॉ के अलग अलग नोट्स रेडी है, बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए के। जो स्टूडेंट जनरल स्टडीज़ हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, उनको बिहार अभियोजन पदाधिकारी के लिए 6 वालों में जनरल स्टडीज़ हिंदी में मिलेगा। जो लोग अंग्रेजी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बिहार अभियोजन पदाधिकारी का इंग्लिश में 6 वाल्यूम में जनरल स्टडीज़ आप लोग के लिए पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स मिलेगा। ये कंप्लीट नोट्स हैं। डियर स्टूडेंट, आप परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, तो आप इन दोनों नंबर में से किसी पर भी अपना आधार कार्ड भेज देंगे और लिख देंगे कि मुझे जो है बिहार का जो अभियोजन पदाधिकारी उसकी तैयारी करनी है। जो कैंडिडेट स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, तो देखिए, स्टडी मटेरियल वालों को इन्हीं व्हाट्सअप नंबर पर अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजना पड़ेगा। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है अपना नाम लिखिए, फादर्स नेम, अगर आप क्या नाम मैरिड वूमेन है, हस्बैंड नेम, अपने गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, कॉलोनी का नाम, फ्लैट नंबर, डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड नंबर, स्टेट का नाम,
अपना मोबाइल नंबर, ये सब बहुत क्लियर कर दिया करिए। जितना अच्छा आप लोग देते हो उतनी आसानी से आपका जो स्टडी मटेरियल होता है रजिस्टर पार्सल के थ्रू जाता है। जो एड्रेस आप बताते हैं वहीं पे आपको पार्सल भेज दिया जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हाथ से जाने ना पाए बिहार की जो नई वैकेंसी आ रही है, और ये भी बता दें आपको दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग के लिए वैकेंसी आ जाएगी, और अप्रैल और मई के बीच में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। फिर डियर स्टूडेंट हम लोग बिहार एपीओ पर और भी बात करेंगे, इंतजार करिए किसी और यूजफुल वीडियो का। थैंक